हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी अगेन। और आज मैं आप लोगों के सामने जो आपको इंडेक्स दिख रहा है स्क्रीन पर, ये फिज़िकल साइंस लेसन प्लान का इंडेक्स है जिसमें मैंने 10 लेसन प्लान बनाए हैं और 1 बाय 1 करके मैं अपने चैनल पे लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ। आपको सारे लेसन प्लान एक साथ ही चैनल के फिज़िकल साइंस लेसन प्लान नाम के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। मैं इसके पहले 6 लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान नंबर 7 शेयर करूंगी, जिसका टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये क्लास 7th का है। तो चलिए बिना कुछ देर के इसको स्टार्ट करते हैं। ये लेसन प्लान नंबर 7 है, ये क्लास 7th का है। टॉपिक इसका है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसमें डेट लिखते हैं, क्लास, टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक और सब टॉपिक लिखते हैं। सब टॉपिक है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसा कि यहाँ फिजिकल साइंस का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हम फिजिकल साइंस से रिलेटेड फिजिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। यहाँ मैंने टोटल 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। आप 6 to 10 के रेंज में आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपका आ जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने बताया कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप सब्जेक्ट को ध्यान में रख के लिखेंगे, किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप बना रहे हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप टॉपिक की बात करेंगे। वहाँ पे कौन सा टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड है। इसको भी कई सारे सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। नॉलेज ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव। तो इस जैसा कि मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग पॉइंट्स करके, इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आ जाएगा टीचिंग एड। टीचिंग एड में वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे जो आप क्लास में पढ़ाते समय यूज़ करेंगे, जैसे कोई बॉल, क्ले, बुक, डस्टर, मेज, चेयर और मॉडल, कोई भी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं उसको टीचिंग एड में लिखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे जो एक टीचर एक्सपेक्ट करता है कि ये टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में ये है कि बच्चों को ये पता है कि आयरन पार्टिकल में रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आ गया। इसके बाद इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास में एंट्री करते समय आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होता है इंट्रोडक्शन से ही। उसमें आप बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद टॉपिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछने का मेन मोटो ये है कि उससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि आखिर टीचर हमारा आज क्या पढ़ाने वाला है, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है। तो जैसा कि यहाँ आयरन से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो यहाँ सबसे पहले बच्चों से पूछते हैं कि क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानते हैं, तो बच्चे बोलते हैं यस। फिर हम पूछते हैं कुछ एग्जांपल दीजिए फिजिकल चेंज का, जो बच्चे बोलते हैं कि जब वाटर आइस में चेंज होता है तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। या फिर इसमें जब वाटर को हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि हम पानी में शुगर मिलाते हैं। फिर उसके बाद केमिकल चेंज की अगर बात करते हैं तो अगर लकड़ी जलती है तो उसमें भी एक केमिकल चेंज है, उसकी वजह से उसमें धुआं निकल रहा है। या एसिड और बेस में मिक्सिंग करते हैं तो उससे वो भी एक केमिकल चेंज है। उसके बाद हम पूछते हैं बच्चों से कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चे नो आंसर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम में आप बोलेंगे बच्चों आज हम आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में वो चीज़ें होंगी जो आप पढ़ाएंगे क्लास में इंट्रोडक्शन के बाद। इसमें भी बहुत सारे सब हेड्स हैं। टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी एंड इवेलुएटिव वर्क। तो ये डिफरेंट कॉलम्स बना के आप उसमें लिखेंगे और उसके अंदर प्रेजेंटेशन का पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर जैसा कि सामने दिख रहा है, मैंने यहाँ रस्टिंग के बारे में बच्चों को बताया है, डिटेल में बताया है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर रस्टिंग का एक इक्वेशन है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बना के रस्टिंग को समझाने की कोशिश की है कि रस्टिंग के लिए एयर चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 में वाटर प्लस एयर है,
तो जब वाटर है और एयर है, रस्टिंग के लिए वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, तो वहाँ पे रस्टिंग हो रही है। फिर सेकंड डायग्राम में वाटर है बट एयर नहीं है, क्योंकि वो जो आयरन की कील है, आयरन की नेल है, वो पूरा पानी के अंदर तक है, तो उसको एयर नहीं मिल रहा है, सिर्फ वाटर मिल रहा है, तो वहाँ रस्टिंग नहीं होगी। थर्ड डायग्राम में देख रहे हैं जैसा, उसमें एयर है बट वाटर नहीं है, तो वहाँ भी रस्टिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब कि अगर हमें रस्टिंग चाहिए किसी आयरन पार्टिकल में, तो वाटर भी एक कंडीशन 1, कंडीशन 2 एयर है, दो चीज़ों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद ये इक्वेशन है रस्ट का, कि जिसमें भी आप देख रहे हैं कि पहली कंडीशन वाटर चाहिए, दूसरी कंडीशन ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, एयर में ऑक्सीजन होती है। फिर उसके बाद हम रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, बताएंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। जो भी चीज़ें आप बच्चों को पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें आप इस प्रेजेंटेशन में आप लिखेंगे। फिर क्रिस्टलाइजेशन की डिफिनीशन आप बताएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे और डिटेलिंग करते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट लेस है तो रस्टिंग धीरे धीरे होगी, अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट मोर है तो रस्टिंग फास्ट होगी। इसके बाद आपका आ जाएगा इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस। इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस आप क्लास में ही पूछेंगे, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द क्लास। उसके बाद होम असाइनमेंट आ गया है, बच्चों को आप होमवर्क देंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा लेसन प्लान नंबर 7। इसके पहले मैंने 6 लेसन प्लान शेयर कर दिए अपने चैनल पे। प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा जो एफ़र्ट है वो आपको अच्छा लगता हो तो इसे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेसन प्लान नंबर 8 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।